अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX हफ्तानामा। ये जो हफ्ता गुजरा इसमें मार्केट की ओपनिंग थोड़ी सी बेरिश साइड के ऊपर थी, लेकिन हमने मंडे को भी आपको बताया था कि जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो, प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिए। यूएस और ईरान के जो आपस में मुज़ाकरात थे वो थोड़े से हॉल्ट कर गए जब इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव साइड ली। लेकिन हमने बताया भी था कि जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो, प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। और उसके बाद अगर हम वीक ऑन वीक पे देखें तो मार्केट 2% जो है नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी। सो जो स्ट्रेटेजी हम बता रहे थे पूरे हफ्ते की, उस हिसाब से ही मेरा ख्याल है कुछ हद तक मार्केट चली है कि जहाँ प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आप बताइए। कुछ हद तक नहीं, मैं समझता क्या हूँ, नजर यही आ रहा है। अगर आप हम्म। पिछला पूरा हफ्तानामा से लेके आज हफ्तानामा तक पोजीशन देखें तो संडे को मार्केट एक बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह की क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, लेकिन वो एक जो सिचुएशन है कि बिल्कुल टॉप पे लगी हुई थी। तो संडे के हफ्तानामा में आपको बताया गया था कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और मंडे को नीचे आई मार्केट 3,000 पॉइंट करीबन जो है वो नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद 2 दिन अगले कंटिन्यू बताते रहे कि मार्केट सस्टेन करेगी अपने लेवल्स को मजीद इसी तरीके से। मंगल बुध उसी तरीके से सस्टेन किया। बुध वाले दिन आपको बताया गया कि जुमेरात थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। जुमेरात को मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी 1,000 पॉइंट प्लस, और जुमेरात का आखिरी हमारा रोजनामा मौजूद है कि भाई कल के दिन कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके जानी चाहिए। तो जुमे को हमने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी, जहां पे फर्स्ट हाफ में तो मार्केट बिल्कुल सस्टेन ग्रीन साइड पे रही, अच्छा खासा, जिसको बेचना है बेचे, जिसको खरीदना है खरीदे, मतलब बिल्कुल मौका दिया। और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में एक ग्रेजुअल प्रॉफिट टेकिंग की सिचुएशन नजर आई है। और अभी अगर हम कहें तो मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे 170,000 अभी तक सस्टेन्ड है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब अगला आने वाला हफ्ता ऑफ कोर्स बजट है, तो उससे रिलेटेड ऊंच नीच मार्केट के अंदर हम देखते रहेंगे। खासतौर पर जिस तरह चूंकि मंथ की शुरुआत है तो गालिबन ऑटो नंबर्स भी आ जाएंगे एक आध 2 दिन के अंदर। तो ऑटो सेक्टर के अंदर ऊंच नीच है, फिर बजट है, फिर इकोनॉमिक सर्वे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट को ड्राइव करने के लिए अगले हफ्ते बिल्कुल सामने फ्रंट पे खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इस हफ्ते के अंदर तो 10th को बजट भी आ रहा है, तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा डिफाइन हो जाएंगी, किस तरीके से पॉलिसीज आती हैं, चीजें होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का जो 14% डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और मंथ ऑन मंथ 39% था ये। और वैसे हम देखें तो FBR का जो प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन है वो भी 11.2 ट्रिलियन का हुआ। हमेशा ही थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहता है टैक्स कलेक्शन के अंदर। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारे, वो भी इंक्रीज हो गए वीक ऑन वीक में, और अब 17.2 बिलियन के ऊपर है। सुफियान, मार्केट की आउटलुक की अगर हम बात कर लें इस हफ्ते की, तो टेक्निकल आउटलुक हमें क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल साहब, मैं जरा आज जो है वो आपको 2 चार्ट्स दिखाता हूँ, एक डेली के ऊपर और एक वीकली के ऊपर, और 2 पोजीशन है इस हफ्ते में। एक है साथ डेली का ब्रेकआउट और एक है वीकली का ब्रेकआउट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप सभी को वो दोनों लेवल्स अपने पास नोट कर लेना। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, 2 लेवल्स अपने पास नोट कर लेना है। अगर डेली का ब्रेकआउट जो लेवल बताऊंगा उससे ऊपर हो गया तो वो डेली का ब्रेकआउट होगा, मतलब मार्केट मजीद कंटिन्यूएशन की तरफ जाएगी। और अगर वीकली ब्रेकआउट हो गया तो अगला वीक आने वाले जितने वीक हैं हम मजीद कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ देखेंगे। तो फिलहाल के लिए डेली की सिचुएशन, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी, इसको ब्रेकआउट किया था मार्केट ने, और उसके बाद जो है वो ये संडे के दिन की क्लोजिंग थी। उसके बाद ये आपने देखा पूरा हफ्ता मार्केट साइडवेज में कंटिन्यू रही है, और ये बॉक्स हमारा पुराना बना हुआ है। चार्ट्स को ज्यादा हम छेड़ते नहीं है। वॉल्यूम्स की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, RSI बिल्कुल न्यूट्रल जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे हफ्ते जो साथ बेहतर तरीके से पोजीशन सामने आई है हमारे, उसके अंदर अगर मैं देखूं, आपको बताऊं पोजीशन, तो ये आप देख सकते हैं, ये है लेवल जहां पे आप समझ लीजिए, अगर इसको मजीद पीछे भी करता हूं मैं इसी लाइन को, तो यहाँ पर जो बेहतर सिचुएशन है आप देखें, यहाँ मार्केट सपोर्ट किया, यहाँ पर रेजिस्ट करती रही, यहाँ सपोर्ट किया, यहाँ रेजिस्ट करती रही, यहाँ रेजिस्ट करती रही, फिर यहाँ रेजिस्ट किया, फिर ऊपर चले गए तो सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, जो कि बनता है 1,71,800 से 1,72,000, 1,72,000। ये है डेली रेजिस्टेंस एरिया, डेली, ठीक है। मतलब कि किसी भी दिन इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग हो जाए या इस लेवल के करीब की क्लोजिंग हो जाए, मतलब बिल्कुल 172,000 का मार्क आपको नजर आ रहा हो, तो आपने अगले दिन मजीद बुलिश हो जाना है मार्केट के अंदर के वो वापस आपको 174,000, 174,500, 175,000 तक की जगह, मतलब कि 2,500 से 3,000 पॉइंट मजीद ऊपर की जगह देगी डेली क्लोजिंग अब 172,000 से हो जाए ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वो कल का दिन हो, परसों का दिन हो, जुमरात का दिन हो, बुध का दिन, कोई भी दिन 172,000 से ऊपर है मार्केट, तो अगले दिन आप मजीद कंटिन्यूएशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये है डेली की सिचुएशन, और नीचे बहुत तगड़ा किस्म का सपोर्ट जोन मौजूद है, और ये डेली और वीकली दोनों पर है 1,70,000। अगर छोटा मोटा कुछ करेक्शन आए भी तो ये बहुत थोड़ी सी गैप फिलिंग है 169,500 के करीब करीब, और वही हमारा स्टॉप लॉस है। तो बस उससे नीचे छोटा सा आप स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई डेली की पोजीशन। जहां तक बात रही साथ वीकली की पोजीशन के अंदर, तो वीकली की जो मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो लेवल बनता है वो यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद था, फिर यहाँ रेजिस्ट किया मार्केट ने, फिर रेजिस्ट किया पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी मार्केट ने रेजिस्ट किया 1,74,000 के करीब करीब, ठीक है। 1,74,000, 1,74,500। तो डेली का ब्रेकआउट हमने समझ लिया, या रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करना समझ लिया, जो कि है 1,72,000 का, ठीक है। जो वीकली के ऊपर है वो है 1,74,500 कि अगर वीकली क्लोजिंग, मतलब कि इस अगला हफ्ता जो आने वाला है उसमें जुम्मे के दिन की क्लोजिंग 174,500 से ऊपर की हो गई, तो फिर आप कंटिन्यूएशन करेंगे कि अगला आने वाला हफ्ता या उससे अगला आने वाला हफ्ता मजीद कंटिन्यूएशन हो जाएगी ऊपर 1,82,000, जो कि हमारा इनिशियल टारगेट एरिया मार्केट के अंदर नजर आता है। तो उस वक्त तक हम मजीद कंटिन्यूएशन करेंगे। तो 2 लेवल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, 1,72,000 ऑन डेली ग्राफ्स एंड 1,74,000 ऑन वीकली ग्राफ। बस इसी को ध्यान में रख के काम करें, नीचे वीकली हो चाहे डेली हो, स्टॉप लॉस एक ही है
1,69,500 उससे नीचे ट्रेड कराना कंटिन्यू शुरू कर दे या क्लोजिंग दे दे, दैट्स इट। वो ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस है कि फिर मजीद मार्केट 2-2,500 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगी। सुफियान, हम रिफ्लेक्ट करें पिछले हफ्तानामा के अंदर, तो तब हमने जो लेवल बताया था कि 170 का लेवल बड़ी एक अहमियत रखता है, और हमने देखा है मार्केट बेरिश भी रही थोड़ी सी, लेकिन 170 को सस्टेन करती है और 169,500 का स्टॉप लॉस उसने हिट नहीं किया। अभी इस हफ्ते के एंड पे 174,500 का लेवल बहुत अहमियत रखता है। बजट भी होगा बीच में, देखते हैं चीजें कैसे लेआउट करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक, कंस्ट्रक्टिव रेजोल्यूशन होनी बहुत जरूरी है यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की। दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, जो कि बहुत वॉलेटाइल चल रही हैं, नीचे भी चल रही हैं, ऊपर भी चल रही हैं, तो उनका भी एक क्लियर डेफिनेशन होनी जरूरी है। और तीसरी जो सबसे पिवटल रोल एक्ट करेगा वो होगा बजट फिस्कल ईयर 27 का, जो कि 10 जून को होगा। ये 3 चीजें अगर ठीक तरीके से हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है कि 174,500 का ऊपर का लेवल भी अगर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है एक अच्छी रैली हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया था। सुफियान, ऑयल की तरफ अगर हम चलें तो ऑयल ने जब इससे लास्ट वीक था उसके ऊपर क्लोजिंग कुछ नीचे की तरफ दी थी, लेकिन फिर हमने ऑयल को बढ़ते हुए देखा जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। अभी ऑयल की आउटलुक क्या है हमारे पास? ऑयल के आउटलुक साथ लास्ट एपिसोड में रोजनामा के मैं आपको बता रहा था कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है जिसमें 1 दफा 2 दफा और 3 दफा मार्केट ने ऑयल ने रेजिस्ट कर लिया है, मतलब कि अब जो ब्रेकआउट होगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही होगा। नीचे की भी अगर हम बात करें तो 1 दफा 2 दफा और 3 दफा मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, तो अब जो सपोर्ट एरिया बनेगा यही बनेगा, और बिल्कुल उसके नेड़े नेड़े ही बंद हुई है, जहां पे ऑयल की सिचुएशन बस ठीक ही है, वॉल्यूम्स को खातिर ख्वाह नहीं है। जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी उसने अपना काम किया, थोड़ा बहुत पुलबैक आया, और मैं आपको बता चुका था कि 97 क्रॉस करेगा साथ तभी मैं बुलिश मानूंगा, और आप देखें इसने कहां तक बाउंस बैक किया, 97 तक, एग्जैक्ट 97 तक ही बाउंस बैक किया है। मेरे अल्फाज मौजूद हैं, तमाम पिछले एपिसोड्स आप देख सकते हैं, तमाम रिकॉर्डेड है, सारी ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं आपको बता चुका था कि 97 क्रॉस करेगा उसके बाद ही मैं उसको बुलिश मानूंगा, उससे पहले छोटा मोटा बाउंस बैक आता रहेगा। 97 का एग्जैक्ट डॉट टच किया उसने नंबर, और उसके बाद सीधा नीचे है $90 पे। अब यहाँ से जो इनिशियल सपोर्ट जोन है वो है $86-85। बस मैं समझता हूँ कि अगर ये इसने तोड़ दिया, ये वाली लाइन इस दफा ब्रेकआउट कर दी, तो ऑयल मजीद नीचे की साइड पे चले जाएगा और थोड़ी सी पोजीशन इसकी मजीद हमें डाउन साइड पे नजर आएगी, जो कि हमारे लिए इवेंचुअली बेहतर होगा। और ऊपर की तरफ अब भी वही एरिया $87 का मौजूद है, वो क्रॉस करेगा तो फिर ऑयल के अंदर कुछ बेहतर सिचुएशन लगेगी। अच्छा, थोड़ा सा साथ मैं यहाँ पे कुछ वक्त लूंगा, टेक्निकल्स तो हमने बताया, लेकिन अब ये ऑयल जो नीचे आया, हमने देखा जुमे की रात को जो मार्केट्स बंद हुई हैं, गोल्ड की, सिल्वर की, ऑयल की और क्रिप्टो तो खैर कंटिन्यू चलता है वीकेंड के ऊपर भी, तो तमाम के तमाम जुमे को जो वीकली क्लोजिंग आई है वो नीचे डाउन साइड पर बड़ा अच्छा खासा $1 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से वाइप आउट होगा। उसकी वजह क्या थी? यूएस का जॉब डेटा जो कि बहुत ज्यादा अच्छा आया, बहुत ज्यादा अच्छा इन अ सेंस कि मार्केट के जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशंस बिलो थी और एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा नंबर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जॉब की डिमांड ज्यादा है, अब भी लोग जॉब करना चाहते हैं, तो इसीलिए अभी भी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो है वो वहां पे बढ़ते हुए से कुछ नजर आ सकते हैं, कम होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। अभी भी वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको देखकर लोग मजीद जॉब करना चाह रहे हैं ताकि पैसा जमा हो, काम करें तो पैसा इकट्ठा करें ताकि ये इन्फ्लेशन वगैरह से वो थोड़ा सा अपने आप को सेफ जोन में दाखिल कर सकें। उसी को लेकर हमने देखा कि भाई ऑयल, गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह सब नीचे चले गया। अच्छा, एक क्या होता है साथ के, एक तो हम भी बात कर रहे होते हैं और इसके अलावा भी मार्केट के अंदर जो सरफेस लेवल की नॉलेज चल रही होती है ना, कि जंग हो गई, बजट हो गया, ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, अच्छा इन्फ्लेशन के नंबर्स इतने आ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने, ये है सरफेस लेवल, मतलब ऊपर जो सतही तौर के ऊपर आपको नजर आता है। नीचे मतलब ऊपर समंदर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है ना मौजें लग रही है समंदर के अंदर, नीचे समंदर कितना ज्यादा ठहराव के अंदर है वो किसी को नहीं पता। तो क्या हुआ कि ऑयल के पीछे या गोल्ड के पीछे या सिल्वर के पीछे को बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि जंग की वजह से या किसी ट्वीट की वजह से कोई असर नहीं पड़ा, इसका असर सीधा सीधा यूएस जॉब डाटा के नंबर से पड़ा। तो नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साथ, किसी भी मार्केट के अंदर एक नंबर्स ही हैं जो मार्केट को ड्राइव कर रहे होते हैं। आप सरफेस नॉलेज पे तो चल रहे होते हैं, लेकिन डीप डाउन जितना होता है ना, वो सारे नंबर्स होते हैं कि मईशत के नंबर्स कैसे हैं, बजट कैसा आ रहा है, उसके नंबर्स कैसे हैं, किसी सेक्टर पे नंबर कैसे हैं, यूएस का जॉब डेटा फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे हैं, आगे की एक्सपेक्ट, तो ये जो नंबर्स का गेम है ना, यही मार्केट्स को ड्राइव कर रहा होता है। तो ज्यादातर जो सरफेस लेवल पे आपको नजर आ रहा होता है ये सब नॉइज होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा इस पर रिलाय ना करें, टेक्निकल्स को देखें, चार्ट्स को देखें। अगर आप नंबर्स को नहीं समझ सकते, जो कि उससे कहीं चुना ज्यादा आसान है, और अगर आप नंबर्स को समझ सकते हैं तो उसके मुताबिक फैसला साजी करें, तो आपकी फैसला साजी ज्यादा बेहतर होगी, ना कि किसी ट्वीट पे या रूमर पे। लोग ज्यादातर यही करते हैं कि वो ट्वीट आ गया, रूमर आ गया, उस पर रिएक्ट करके पैसा हार जाते हैं और फिर उसके बाद मार्केट्स को जो है वो कसूरवार ठहराते हैं। हालांकि मार्केट का उसके अंदर कोई कसूर नहीं होता, लोगों का अपना ही कसूर होता है। और इस चीज को हम देखें कि अगर कोई सेंटिमेंट भी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है सुफियान, तो नंबर्स ही उसके पीछे होते हैं, गलत हो या ठीक हो, लेकिन नंबर्स ठीक आने वाले हैं, गलत आने वाले हैं, तो उसकी ब्याज पे भी सेंटिमेंट्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। सुफियान, हम ना कोल को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी भी टेक्निकल आउटलुक जरा। बिल्कुल साथ, बिल्कुल कोल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोल के अंदर जो पोजीशन है आप देखें, पिछले से पिछला हफ्ता ऊपर बंद हुआ, फिर पिछले हफ्ते नीचे बंद हुआ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस और इस हफ्ते गैप अप ओपनिंग के बाद अब भी कंटिन्यूड है, जहां पे 123 का हाई लग गया और
कोल के अंदर सिचुएशन ठीक ही है, साथ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 135 तक फिलहाल कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। आई डोंट थिंक कि 118 रुपए से ज्यादा नीचे कहीं आ सकता है। अगर तो नीचे आके कहीं ना कहीं हफ्ता बंद कर दिया तो फिर हम सिचुएशन देखेंगे। अभी तक के लिए कोल बुलिश ही नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीक बेसिस पे कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई, कुछ हमारे पास भी नंबर्स आए। सीमेंट की अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो सीमेंट की ऑप्टिक्स भी डिक्रीज हुई है 21% ईयर ऑन ईयर में 2026 में। अगेन मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफी ज्यादा इन चीजें डिस्टर्ब रही। और अगर हम देखें तो सीमेंट्स के जो मार्जिन हैं वो भी स्टेबल है कंपेयर टू अगर हम प्रीवियस ईयर्स को देखते हैं। दूसरा हमारे पास ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से भी खबर आ रही थी कि पेट्रोलियम की जो ऑप्टिक्स हैं वो भी 1.17 मिलियन टन में 2026 में हुई है, जो कि 23% डाउन है ईयर ऑन ईयर और 14% डाउन है मंथ ऑन मंथ। कुछ अहम खबरें जो कि हमने रोजनामा में भी डिस्कस की थी, उनको भी एक वीकली राउंड अप है। तो मैं बता दूं कि ओजीडीसी की भी एक डिस्कवरी थी जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 100% वर्किंग इंटरेस्ट एज ऑपरेटर ओजीडीसी का है। और दो अहम हमारे पास आउटलुक्स आई थी, एक सिस्टम्स की तरफ से आई थी। इस सिस्टम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 21% ईयर ऑन ईयर बढ़ चुकी भी है और इसकी ईपीएस भी जो है वो भी इंक्रीज हुई है, पीकेआर 2.0 पे हो चुकी भी है। अब देखें आगे सिस्टम्स कैसा परफॉर्म करता है। और एजीपी की भी हमारे पास आई थी कि एजीपी की भी जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो पीकेआर 6.9 बिलियन जो है बढ़ चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर हम देखें तो डाउन है 4.3%। और ग्रॉस प्रॉफिट्स भी इसके थोड़े से कम हुए हैं, 3.2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुए हैं। और ग्रॉस मार्जिन्स भी इसके कुछ हद तक इंप्रूव हुए हैं 58.3% फ्रॉम 57.6% अगर हम अभी इसको देखते हैं। तो ये तो कुछ थी कंपनीज की खबरें हैं कुछ सेक्टर्स वाली साइड पे। अब हम चलते हैं सुफियान टॉप पिक्स की तरफ। टॉप पिक्स आज की डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल साथ टॉप पिक्स की तरफ चल लेते हैं हम। साथ इस हफ्ते हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है पीआईबीटीएल और एक है एसटीएल सुपरनेट टेक्नोलॉजीज। अच्छा, पीआईबीटीएल के अंदर जो सिचुएशन है, पहले हमने इसकी कॉल दी थी, वो सारी उस हिसाब से फिर वो सिचुएशन हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़ा साइडवेज में गया। अब जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर एक जो पोजीशन बन रही है, एक तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चल रही है जो कि इस वीक अगर हम देखें तो इस वीक इसने क्रॉस कर दिया और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। हाँ, कैंडल कह सकते हैं कि वो बहुत खातिर ख्वाह नहीं है कि बॉडी बहुत छोटी सी है, ऊपर नीचे इसके अंदर जो है वो एक अच्छी खासी मौजूद है, बट वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी सी इंक्रीज हमने ग्रेजुअल देखा। साथ रेकोडिक के रिलेटेड जो डेवलपमेंट थी उसकी वजह से भी हमने देखा, खासतौर पर ओजीटीसी पीपीएल और पीआईबीटीएल में एक अच्छा खासा जंप आया कि रेकोडिक बैक ऑन ट्रैक जो आ गया। तो वो भी ज़ाहिर है कोई ना कोई टेक्निकल लेवल क्रॉस करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो बनता है और टेक्निकल्स आपको बता रहे हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है साथ अगर आप देखें तो ये नीचे बहुत जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन बना हुआ है 16 रुपए 50 पैसे का। तो 16.50 से नीचे का स्टॉप लॉस है 16.45, 16.40, 16.35, जहां बेहतर आपको लगता है वो आपका स्टॉप लॉस है। ऊपर की तरफ जो बाइंग जोन होगा साथ वो होगा 17 रुपए 60 पैसे 70 पैसे से ऊपर क्रॉस कर जाए, खासतौर पे 17.70 से ऊपर। क्योंकि क्या हुआ है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले इसने यहाँ रेजिस्ट किया, फिर यहाँ रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया, फिर रेजिस्ट किया और उसके बाद इस हफ्ते भी सेम जगह पे इसने रेजिस्ट किया है 17.70। तो वीकली का ब्रेकआउट जो होगा इसका, एक तो डाउन ट्रेंड का तो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेक होगा 17.70 के बाद, जहां पे पहला टारगेट एरिया 18.70 है। उसके बाद 20 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू करके मजीद चल सकते हैं और अगर फिर सिचुएशन बेहतर हुई तो हम आगे इसको मजीद 21 रुपए और 22 रुपए तक भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेंगे। लेकिन फिलहाल 20 रुपए 50 पैसे तक कंटिन्यू कर सकते हैं आफ्टर 1770 और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉप लॉस 16.50 से नीचे का होगा। तो ये है पहली पीआईबीटीएल की सिचुएशन जो कि वीकली चार्ट के ऊपर है। दूसरा चार्ट साथ हमारे पास मौजूद है वो है एसटीएल सुपरनेट टेक्नोलॉजीज और बड़ी इंटरेस्टिंग करता रहा है सुपरनेट भी। हाँ, सुपरनेट आई गेस स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ये करीबन 68 रुपए करीब था, उसके बाद से फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आप देखें इसने एक जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन बनाया 51-50 के करीब। उसके बाद वापस इसने ऊपर बाउंस बैक किया 61 रुपीज से और फिर उसके बाद नीचे आया। तो अब यहाँ पे पिछले 3 दिन से कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉटम एक तरीके से है, जहाँ पे 51 और 51 रुपीज का इसने सपोर्ट जोन बना लिया। अभी की जो क्लोजिंग है वो 51.33 है। मैं समझता हूँ यहीं पे बाय करना चाहिए, कल जो भी करंट रेट खुलता है यहीं पे बाइंग करना चाहिए। और रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 50-50 का है, 50 रुपए 80 पैसे, 50 रुपए 70 पैसे, 50 रुपए 60 पैसे, 50 रुपए 50 पैसे, बस ये आपका रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। क्योंकि 51 का बेस सपोर्ट जोन मौजूद है और अभी तक ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रहा है। तो हमेशा इसी तरह के स्टॉक्स में जाना चाहिए साथ के जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम है और रिवॉर्ड अच्छा खासा मौजूद है। तो इसके अंदर ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, ऑल टाइम लो पर है, पिछले 3 दिन से बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, वॉल्यूम बिल्कुल साइडवेज में है। आरएसआई तो खैर हम अभी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि स्प्लिट के बाद की सिचुएशन है। तो फिलहाल ये कि 51 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर का जो ब्रेकआउट है बेसिकली वो होगा 51.50 से 51.50 या 52 से ऊपर 52 से ऊपर अगर हम कंटिन्यू करें तो पहला टारगेट एरिया इसके अंदर 55 रुपीज तक का है और दूसरा टारगेट एरिया इसके अंदर 57 और फिर 58 रुपीज तक का इसके अंदर टारगेट मौजूद है। तो ऊपर की जगह काफी मौजूद है, 5 से 8 रुपए तक ऊपर की जगह मौजूद और नीचे समझ लीजिएगा 30 से 35 पैसे 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट काफी लंबा है। तो एसटीएल है हमारे पास और पीआईबीटीएल, ये दो टॉपिक है हमारे पास इस हफ्तानामा के। पीआईबीटीएल को तो वैसे रेकोटेक के अंदर भी इन्वॉल्व है ना, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स की तरफ से जो पीआईबीटीएल ने करनी होंगी। तो लेट्स सी आगे किस तरह परफॉर्म करता है। अच्छा सर, एक और चीज है, हमारा ताल्लुक मुनीर खानानी सिक्योरिटी से। स्टॉकिफाई कंपनी एक एडवाइजरी कंपनी है, लाइसेंस कंपनी है, आप लोग
देखते हैं हमें हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, हमारे तमाम सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स हो या हमारे पास व्हाट्सएप चैनल पे, सब जगह पे देखते हैं। और हम ब्रोकरेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज के साथ हमारा एफिलिएशन है और एमएमके सिक्योरिटीज पाकिस्तान का टॉप ब्रोकरेज हाउस है। टॉप 10 के अंदर, आप टॉप 3 5 के अंदर ही उसको फाइंड कर सकते हैं। और उसकी भी टॉप कंपनी है, मतलब उसके अंदर भी एक टॉप कंपनी स्टॉकिफाई आपको नजर आती है। तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में जिन जिन लोगों का अकाउंट है वो स्टॉकिफाई की सर्विसेज बासानी ले सकते हैं, जिनके अंदर खासतौर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसके अंदर बाय सेल कॉल्स यानी कि स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल्स आ रही होती हैं। इसके अलावा जूम सेशंस भी हम दे रहे होते हैं। ट्रेडिंग डेस्क आपके लिए मौजूद है। पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज आपके पास आपके लिए मौजूद है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो हम अपने क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। आपका अकाउंट ऑलरेडी अगर मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में है तो आप स्टॉकिफाई की सर्विसेज आसानी हासिल कर सकते हैं। बस आपने 0310-840-4546 0310-840-4546 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि भाई मैंने अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर कराना है। तो आसानी आपका अकाउंट एमएमके में रहते हुए स्टॉकिफाई के पास आ जाएगा। उसके अंदर कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं। बस आपने जस्ट उस नंबर पर राब्ता करना है, वो आपको प्रोसेस समझाएंगे। ईमेल आपने करनी है, विद इन अ डे और 2 डे आपका अकाउंट स्टॉकिफाई के पास आ जाएगा और आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए ही अपना अकाउंट स्टॉकिफाई के पास लाके आप हमारी सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं। तो जल्द 0310-840-4546 पे राब्ता कीजिए। ऑडियंस के कमेंट्स की तरफ चलते हैं। शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स जो उन्होंने पूछा उस पर चलते हैं। सबसे पहले सिमेट्री जो है, बिल्कुल साथ, सबसे पहले सिमेट्री को डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्री अच्छा पिछले दिनों जो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करते हुए हमने देखा। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी इसके बारे में पोजीशन हमने डिस्कस की थी। और अभी जो है साथ ये जो एक छोटी इसकी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को फिलहाल तो ब्रेकआउट नहीं कर सका है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तो काम करना है, लेकिन ब्रेकआउट होगा 10.50 के बाद। 10.21 रेट है, आप जहन में रखें। 10.50 को 10.50 क्रॉस करे तो 10 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 9.90 9.80 बस ये स्टॉप लॉस लगाना है। 10.50 क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट एरिया 10 रुपए 80 पैसे है, उसके बाद 11 रुपए 11 पैसे और फिर चैनल का टॉप 11 रुपए 80 पैसे। तो फिर ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 1.5 रुपए ऊपर तकरीबन जगह मिलती है और 50 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस है। तो सिमेट्री में ये सिचुएशन नजर आ रही है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। आप देखें तो अप ट्रेंड के चैनल में है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है हाँ, लेकिन ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है, जो कि 10.50 के बाद होगा इसका। इसके बाद सिटी फार्मा भी है हमारे पास, उसको भी CPHL अच्छा साथ सिटी फार्मा के अंदर पोजीशन ठीक ही है, को बहुत ज्यादा खराब इसके अंदर पोजीशन नजर नहीं आती। वॉल्यूम्स बिल्कुल साइडवेज हैं, RSI बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जोन इसके अंदर क्रिएट हुआ है। साथ उसको मैं समझता हूँ कि क्रॉस अगर कर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए मूव करना ऊपर, जहाँ पे पहले ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट एक्ट करता रहा है, उसके बाद एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता रहा है, जो कि 7950 का लेवल है ऑलमोस्ट। अगर ये क्रॉस कर जाए तो मजीद बेहतरी की उम्मीद इससे रखी जा सकती है और ये फिर ऊपर करीबन 84 85 86 तक भी आपको मौका दे सकता है जी, बिल्कुल 86 87 तक भी मौका दे सकता है। तो 79 70 80 रुपीज बस ये ध्यान में रखें। ये क्रॉस कर जाए तो फिर इसके अंदर काम करें। अच्छी बात ये भी है कि मूविंग एवरेज 50 से दोबारा सपोर्ट लेने लग गया है पिछले कई दिनों से, जो कि बेहतर बात है। तो ये इसको सपोर्ट करता रहेगा, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि एक ब्रेकआउट हो जाए 79 50 80 रुपीज तो फिर उसके बाद इसके अंदर काम करना चाहिए। 7-8 रुपए ऊपर जगह मिल सकती है। तो वॉल्यूम्स बहुत कम लग रहे हैं सिटी फार्मा में, देखिए 80 क्रॉस करता है पूरी। हाँ साथ हमारे पास जो है पिछले दिनों ऑडियंस में गैलेक्सो भी पूछा गया, एबट भी पूछा गया, AGP भी पूछा गया, मैक्टर भी पूछा गया, सिटी फार्मा भी। मेरा ख्याल है ऑडियंस काफी ज्यादा जो है वो फार्मा में बैठी हुई है, जो कि बेहतर बात है। तो मतलब अभी भी लोगों के पास होल्डिंग है। तो अभी मेरे से भी कुछ क्लाइंट सवाल करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ सर ये क्या होता है कि कभी कभार एक स्टॉक के अंदर उम्मीद भी होती है और नजर भी आ रहा होता है कि इसने चलना है, लेकिन अब वो कब चलना है ये नहीं पता होता। तो कभी कभार जो पीरियड है आपका होल्डिंग का वो बहुत लंबा बढ़ जाता है, बट कोई एक आध दिन ही आता है, एक आध हफ्ता आता है कि वो जो जितना पीरियड है ना सबर का, ऐसा बड़ा फल देता है आपको। स्टॉक इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है कि बाकी लोग पकड़ते रहते हैं और आपके पास रखा होता है तो आप सुकून से उनको बेच रहे होते हैं। तो बस ऐसी सूरत हाल है तमाम फार्मा के स्टॉक्स के अंदर। मैं समझता हूँ आफ्टर बजट कोई अच्छी उम्मीद नजर आ रही है फार्मा के अंदर, इसलिए बिल्कुल होपफुल रहना चाहिए। लेट्स सी कैसी सिचुएशन अनफोल्ड होती है। उसमें गैल है, गैल को भी डिस्कस करें। गैल जी, गैल के अंदर सिचुएशन साथ काफी बेहतर है। आई गेस शायद पिछले हफ्तों भी हमने डिस्कस किया था इसको। ये काफी तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ बंद हुआ है। 6350 पे RSI है, जो कि बेहतर नजर आ रहा है सिचुएशन। अच्छा पिछला जो अगर हम देखें तो लेआउट के हिसाब से अगर चैनल बहुत बड़ा, अगर हम 2024 से लेकर चले तो उसके अंदर बिल्कुल डबल बॉटम की सिचुएशन, उसके बाद ऊपर उठा और रिसेंट जो इसका डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ है। फिलहाल 496 का ब्रेकआउट होगा, 496 से 505 ये ध्यान में रखें। अगर तो वो क्रॉस कर गया तो 530 570 और फिर 600 रुपए, और फिर अगर चैनल का टॉप है करीबन वो 680 700 रुपए, तो ये नजर आएगा मोस्ट प्रोबेबली। नजर ऐसा आ रहा है साथ अभी तक जो मैं बातें सुन रहा हूँ, जो हालात हाजिर नजर आ रहे हैं कि बजट के अंदर ऑटो के रिलेटेड कुछ बेहतर पोजीशन नजर आ सकती है। तो शुरुआत हमें नजर आ रही है कि लोग जब जमा करते हैं इंस्टीट्यूशंस तो इसी तरह जमा करते हैं, तो तगड़े वॉल्यूम्स हैं। ब्रेकआउट भी छोटा हो चुका है, बस 496 से 500 तक का 505 का पहला टारगेट है। अगर तो वो क्रॉस कर गया तो मजीद बाइंग ऊपर की तरफ हो जाएगी, जो कि 680 रुपए तक लेके जा रही है। सुफियान इस हफ्ते मेरा ख्याल है काफी हैपनिंग होगा मार्केट के लिए। लेवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बजट भी है, यूएस ईरान का सीजफायर भी देखते हैं सिचुएशन कहां पहुंचती है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पूरे हफ्ते के लिए भी, और डेली की तो हम कवर करते ही रहेंगे। जैसे आपने चार्ट्स वीकली और डेली पे बताए, स्ट्रेटजी भी बताइए। साथ दो ही लेवल्स हैं
डेली पे 172,000, वीकली पे हम्म 174,000, 174,500, बस इसको जहन में रखना, और नीचे 169,500, बस इसके हम्म दरमियान काम करें। अगला हफ्ता जो बेहतर मुझे नजर आ रहा है पर्सनली, वो ऑटो सेक्टर के लिए बेहतर नजर आ रहा है, ऑयल सेक्टर के हम्म लिए ओजीडीसी, पीपीएल एंड पीएफडीएल, बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा कंटिन्यूशन हम्म मजीद रह सकती है, ऑयल सेक्टर बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा साथ हमारा रिफाइनरी सेक्टर है, मोस्ट प्रोबेबली शायद इस दफा बजट में कुछ बेहतर पोजीशन उसके लिए नजर आ जाए, तो रिफाइनरी सेक्टर है। इसके अलावा कुछ जरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बात आ रही है, तो प्रॉपर्टी में आगे शायद जेवीडीसी हमारे पास आता है, तो हम्म टीपीएलपी वगैरह तो नॉन शरिया होगा, तो जेवीडीसी के ऊपर नजर रखेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स के अंदर मेरे पास जो है वो, जैसे मैंने बताया कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो इसके अंदर नजर रखी जा सकती है। बाकी इसके अलावा साथ जो बेहतर नजर आ रहा है वो एंग्रो एच नजर आ रहा है, एफएफसी नजर आ रहा है, इसमें जरा जान है। सीमेंट के अंदर सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं जिसके अंदर लकी है, चिराग सीमेंट है और मैपल लीफ है, ये बेहतर नजर आ रहे हैं। तो सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम उसी तरह चलता रहेगा अंटिल बजट वाला दिन होगा, बेहतर होगा, काफी ज्यादा बेहतर होगा। मंगल को इकोनॉमिक सर्वे है, बुध वाले दिन बजट है, आई गेस बुध को ही 10 तारीख है, तो जुमेरात का दिन जाहिर है एक बजट का रिएक्शन, और फिर जुम्मे के दिन जरा उसको सेटल होता हुआ देखेंगे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में बात कर रहा था कि बजट आ जाता है, उसके बाद 2-3 दिन जरा मार्केट उसको एब्जॉर्ब करती है, चीजें देखती है, फिर रिसर्च रिपोर्ट और बाकी सारी चीजें प्रोजेक्शन वगैरह आने शुरू होती है, तो फिर मार्केट उस हिसाब से डायल्यूट करते हुए चलती है, और आगे आने वाले फिर हफ्ते जो है वो जून क्लोजिंग की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो, जून विल बी बुलिश, जो बात कही थी वो यहाँ से नजर आ रही है, बट बुलिश उसी सूरत में होगा जब आप मार्केट के साथ साथ काम करते रहेंगे, कैश इन हैंड भी रहेगा, कुछ शेयर्स हाथ में भी रहेंगे, सिलेक्टिव बाइंग भी रहेगी, कभी स्टॉप लॉस पे भी मारना पड़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की जहां बात है तो वहां पहले प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जुम्मे का दिन आपके सामने मिसाल है, तो इसी तरह काम चलता रहेगा, कोई कोई घबराने की जरूरत नहीं। मार्केट के अंदर सुकून से काम करें, इत्मीनान से काम करें, कम काम करें, मार्केट मौका दे तो फिर बुलिश हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। घबराने की जरूरत है भी नहीं, और अगर कोई स्ट्रेटजी चेंज होगी तो हम भी तो डेली आ ही रहे हैं, रोजनामा में बिल्कुल आपको बताते बिल्कुल रहेंगे कि स्ट्रेटजी कहीं पे बिल्कुल। चेंज होनी होगी कुछ। ये था आज का PSX हफ्तानामा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात हुई कल रोजनामा के अंदर, तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।